हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ यश। तो अपन अपनी फास्ट एपीआई की सीरीज कर रहे थे एंड हमने हमारी लास्ट वीडियो में ये देखा था कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ फास्ट एपीआई हम कैसे अपनी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं जो कि स्वैगर की मदद से हमें फास्ट एपीआई बना के देता है। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी कि किस तरीके से हम अपने फास्ट एपीआई के अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन, वर्जन या फिर किसी भी एपीआई एंड पॉइंट के अंदर हम अपनी समरी या फिर डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। अब इसी में अपन कुछ और चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते मॉनिटर पे और स्टार्ट करते हैं। तो ये अपन ने बेसिकली अपनी एपीआई डॉक्यूमेंटेशन देखी थी। हमने अपना टाइटल चेंज किया था, डिस्क्रिप्शन ऐड किया था, हमने अपना ये जो एपीआई टू क्रिएट पोस्ट है ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया था, यहाँ पे अपना एक डिस्क्रिप्शन डाला था। अब इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड एपीआई हैं, पर फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी बैकएंड बनाते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एपीआई होती हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एपीआई हैं जो यूज़र से रिलेटेड है, कुछ एपीआई यूज़र की पोस्ट से रिलेटेड है, कुछ एपीआई ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड है। तो हम चाहते हैं कि हम उन्हें ग्रुपिंग करें। अब वो ग्रुपिंग किस तरीके से करें? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो डिफॉल्ट है ये एक टैग होता है। तो इस तरीके से हम अपने एपीआई में टैग प्रोवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से वो मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये जो मेरी पोस्ट एपीआई है जिसका काम है पोस्ट को बनाना, मैं क्या करूँगा कि मैं टैग्स करके की होता है वो ऐड करूँगा और मैं बोल दूंगा कि ये मेरी एक पोस्ट टाइप की एपीआई है। मैंने अपना टैग ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने इसको किया सेव, मैं आऊँगा अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे और मैंने इसको किया रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक पोस्ट करके टैग आ गया जिसके अंदर मेरी जो क्रिएट पोस्ट एपीआई है सिर्फ वो दिखाई दे रही है। इसी तरीके से अगर मुझे और भी टैग्स ऐड करने तो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो अपडेट, डिलीट और क्रिएट है मैं इनको एक सिंगल टैग में डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल लर्निंग करके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ये जो मेरी क्रिएट करके एपीआई है मैं इसमें एक टैग ऐड करूँगा जिसको मैं बोल देता हूँ लर्न, और सेम ये टैग मैं अपने जो बाकी की दो एपीआई थी विच इज अपडेट एंड डिलीट मैं उसमें भी ऐड कर देता हूँ। तो मैंने अपना जो अपडेट है उसमें ये टैग ऐड कर दिया और सेम मैंने अपना डिलीट में ऐड कर दिया। मैंने इसको किया सेव, फिर मैं गया अपनी स्वैगर पे, मैंने इसको किया रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि मेरे लर्न के अंदर ये 3 एपीआई आ गई। तो इस तरीके से मैं अपनी एपीआई में टैग्स ऐड कर सकता हूँ और वो उनको ग्रुपिंग कर देता है विद द हेल्प ऑफ टैग। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई सर्टेन एपीआई हैं जो मैं नहीं चाहता कि मेरी डॉक्यूमेंटेशन में शो हो, वो मेरी कोई प्राइवेट यूज़ के लिए हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये लिस्ट ऑफ वैल्यूज है, मैं नहीं चाहता कि मेरी स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन में दिखाई दे। तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरी लिस्ट ऑफ वैल्यूज वाली जो मेरी एपीआई है मैं उसमें एक पर्टिकुलर की ऐड करूंगा विच इज इंक्लूड इन स्कीमा और मैं उसको कर दूंगा फॉल्स। जैसे मैंने उसको फॉल्स किया, सेव किया और अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको मैंने किया रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो लिस्ट करके एपीआई थी वो मेरी अब शो नहीं हो रही है। तो इस तरीके से अगर अपन चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एपीआई हमारा ना शो हो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर तो वो भी अपन कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि मेरी क्रिएट पोस्ट है इसमें ये मेरा टैग है 200 और 422, पर फॉर एग्जांपल मुझे इस 200 को चेंज करना है 201 पे, क्योंकि जनरली हम जब भी कुछ क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमारा जो स्टेटस कोड यूज होता है वो होता है हमारा 201, ठीक है। स्टेटस कोड क्या होता है वो अपन आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस आप इतना समझ लीजिए कि कुछ क्रिएट करना हो तो 201 स्टेटस कोड यूज होता है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी एपीआई थी क्रिएट पोस्ट मैं उसमें आऊंगा और डालूंगा मेरा स्टेटस कोड विच इज 201। मैंने इसको किया सेव, मैंने अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसको किया रिफ्रेश। अब आप देखिए कि यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 200 अपन को 201 दिखाई दे रहा है कि जब भी ये एपीआई सक्सेस होगी उसका स्टेटस होगा 201, दैट मीन्स कुछ क्रिएट हुआ है। तो ये बेसिकली कुछ और इन्फॉर्मेशन थी स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कि हम और ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं अपनी स्वैगर डॉक्यूमेंटेशन को, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट द टैग्स जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम बहुत सारी एपीआई बनाते हैं और उनको हम ग्रुपिंग करते हैं कि हमारी हर एपीआई किसी ना किसी सर्विस से रिलेटेड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यूजर से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड, ऑथेंटिकेशन, डैशबोर्ड, हमारे पास ऐसे मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं। तो जो टैग होता है वो उनको मल्टीपल ग्रुपिंग करने में हेल्प कर सकता है, मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड करने में हेल्प कर सकता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए वो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करना चाहता था। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो। कुछ भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head.